आज हम बात करेंगे कि इन गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कौन सी पॉलिनोमियल्स हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 से एक क्वेश्चन लिया गया है। अब अगर आप देखें तो हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या दी थी। पॉलिनोमियल की हमने डेफिनेशन दी थी कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो एक्सपोनेंट है वो, यानी एक्सपोनेंट से मुराद पावर, यानी अगर आप यहाँ पे लिखें तो x की पावर अगर आप 2 लिखते हैं तो ये जो है ये कहलाता है हमारे पास एक्सपोनेंट। अब हमने देखा था कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर से बिलोंग करे, यानी 1 2 3 4 और 5। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, यानी 5/6 जो कि एक फ्रैक्शन है इसमें नहीं हो सकता, एंड नेगेटिव में भी नहीं हो सकता। यानी अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट जो है या उसकी पावर जो है वेरिएबल की वो नेगेटिव में होगी या फ्रैक्शन में होगी, तो इन दोनों केसेस में वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, ये हमने बाय डेफिनेशन देखा था। अब इसके तहत हम चेक करते हैं कि फर्स्ट हमारे पास है जी यहाँ पे आप देख सकते हैं 12। अब बाहर ये एक कांस्टेंट नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो 12 इंटू एक्स रेज्ड पर 0 लिखा जा सकता है। आप जानते हैं किसी नंबर की पावर जो 0 है वो 1 के इक्वल होती है। अब अगर आप इसमें देखें तो x की पावर 0 है, हमने बोला जी एक्सपोनेंट जो है वो 0 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉलिनोमियल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा p फॉर पॉलिनोमियल। इसी तरह से माइनस एक्स, अगर आप यहाँ पे देखें ये माइनस जो है वो बेसिकली -1 इंटू एक्स है, यानी जो आपको पता है वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है, तो इसमें कोफिशिएंट -1 है। जबकि अगर पावर देखी जाए तो पावर इसकी एक्स की +1 है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होगी उसके लिए अंडरस्टूड है कि उसकी पावर 1 है। तो अब इस केस में इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, p फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से 4x - 4y, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 1, ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ, पॉलिनोमियल, इसको मैंने p लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट आप आ जाएं x² + 2x + 1। आप जानते हैं यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं x की पावर आप 0 लिख सकते हैं। तो 0 1 2 आप जानते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट है ये पावर जो है वो हो सकती है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें √3x, अब यहाँ पे देखें जो स्क्वायर रूट है वो 3 के ऊपर, x के ऊपर नहीं है, x की पावर यहाँ पे भी 1 ही है, इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएगी, एक पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं -2/x³। अगर आप देखें, आप जानते हैं जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से अगर मैं x³ जो है इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊं, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी -2x की पावर -3, -2x की पावर माइनस क्या जी 3। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्सपोनेंट यहाँ पे हमने बात की थी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये मैं लिख दूंगा नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया, नॉट p फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह x + 1/x, इसको भी अगर आप जो है वो इस फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी अगर आप इसको x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x + x की पावर -1। तो इस केस में भी आप देखते हैं कि यहाँ पे तो x की पावर +1 है, लेकिन ये जो -1 है ये इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको नॉट पॉलिनोमियल के जिम्मे में ले आता है। ठीक है, ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगी, एक पॉलिनोमियल नहीं होगी, नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे समझ आ जाती है कि x की पावर स्क्वायर रूट बेसिकली किसके इक्वल होता है। आप जानते हैं स्क्वायर रूट हमारे पास, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट खत्म करूं यानी रेडिकल साइन खत्म करूं तो 1/2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी x की पावर 1/2। ठीक है, और अगर मैं इसको अगेन न्यूमरेटर में ले जाऊं तो 1/2 - x की पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ से पावर शिफ्ट करेगी ऊपर, आप जानते हैं कि एक्सपोनेंट के लॉज के मुताबिक हमारे पावर्स जो है जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए, उनके साइन चेंज होते हैं। अब यहाँ पे देखें ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ से समझ आती है पॉलिनोमियल नहीं है, और ये फ्रैक्शन में भी है और नेगेटिव भी है, तो यहाँ से मालूम हुआ कि ये भी जो है एक नॉट पॉलिनोमियल। सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, ये भी आ जाएगा जी नॉट पॉलिनोमियल एन, और मैंने लिख दिया नॉट p फॉर पॉलिनोमियल। तो आपने देखा कि पॉलिनोमियल की हमारे पास बेसिकली क्या डेफिनेशन है। हमने बात की जी कि जब जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो x हो, y हो, z हो, x y z ये वेरिएबल कहलाते हैं। अगर इनकी जो पावर होगी जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, अगर वो 0 1 2 3 4 होगी, ठीक है, तो वो एक पॉलिनोमियल है। अगर वो इस फ्रैक्शन में होगी या नेगेटिव नंबर होगा तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगी।